हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। मेरा नाम संध्या सिंह है। राधे कृष्णा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है पत्नियाँ अपने पति के दिल की रानी कैसे बने, अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने। तो 8 टिप्स हैं, 8 नियम हैं जिनको आप फॉलो करके अपने पति की दिल की रानी, पति के प्यारी पत्नी बन सकते हैं। वो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। प्लस माइनस पॉइंट सभी में होते हैं, तो जो पति में माइनस पॉइंट होते हैं उनको हमें इग्नोर करना होता है, और जो पत्नी में माइनस पॉइंट होते हैं उनको भी इग्नोर करना होता है पति को। पर पति नहीं करते हैं तो क्या होता है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं। तो ऐसा हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हस्बैंड और वाइफ के ऊपर है। तो देखिए, पत्नियाँ अपने पति के दिल की रानी कैसे बने, अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने, कि पति भी अपनी पत्नियों का ख्याल रखें। तो हमें करना क्या है, जो 8 टिप्स हैं उनको फॉलो करना है। उनसे आप अपने पतियों की लाडली पत्नी बन सकती हैं। हर कोई पत्नी चाहती है कि अपने पति की लाडली पत्नी बने, दिल की रानी बने अपने पति की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अपने पति को बाबू, सोना या जो भी बोल करके उनके दिल की रानी बन जाएंगी। हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत चीज़ों को भुलाना पड़ता है, जब जाके हम अपने पति की रानी, दिल की उनके रानी बन पाते हैं, लाडली पत्नी बन पाते हैं। तो देखिए, प्लस माइनस पॉइंट सभी में होते हैं। तो शादी के बाद हो सकता है आपको, बहुत सारी लेडीज़ों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। जिनकी शादी नहीं हुई उन बहनों को हेल्प मिलेगी। तो प्लस माइनस पॉइंट सभी में होते हैं, पत्नी में भी, पति में भी। तो होता क्या है, पति के जो माइनस पॉइंट होते हैं हमें वो भी अपनाने होते हैं, और पत्नी के अंदर जो माइनस पॉइंट होते हैं हमें उनको इग्नोर करना होता है। हमें उन बातों को सबको भुलाना होता है, बस प्लस पॉइंट ही हमें रखने होते हैं। अगर आप भी देखेंगे कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, खामियां हैं, उनके साथ हमें हमारा पति अपनाए, तो वो ऐसा नहीं है। शादी के बाद बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, और हमें पति की सूझबूझ से, समझ से, उनकी सलाह से ही सारे कार्य करने चाहिए। तभी हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो सुंदर और गतिविधि से चलती रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो 8 टिप्स कौन कौन से हैं जिससे हम अपने पति की लाडली पत्नी या फिर दिल की रानी पति की कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, इनको अपने पति के साथ कैसे रहना है, प्यार से। देखिए, प्यार तो हर पति पत्नी एक दूसरे को करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में ईमानदारी। अगर हम अपने पति के प्रति ईमानदार रहेंगे तो हमारे जीवन की जो गाड़ी है बहुत अच्छे से चलेगी। तो देखिए, बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं कि पति जॉब से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, वो अपना ट्राउज़र या पैंट जहाँ पर रखते हैं, टांगते हैं, वहाँ रख दिया है, उन्होंने टांग दिया है। तो कुछ पत्नियाँ तो इसी फ़िराक में लगी रहती हैं कि जब मेरे पति आएंगे और पैंट टांगेंगे, रखेंगे, तो मैं उसमें से 100-200 रुपये निकाल लूँगी। तो कुछ पत्नियों का बोल रही हूँ मैं, हर पत्नियाँ ऐसा नहीं करती हैं। तो जिनकी आदत है, सबसे पहले तो आपको वो भुलानी होगी, क्योंकि सबसे पहले हम शादी होकर के आते हैं तो हमें अपने पति के ऊपर ट्रस्ट करना होता है, और पति को भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होता है। तो देखिए, ऐसे करके बहुत सारी पत्नियां 100-200 रुपये इधर उधर कर देती हैं, कुछ ज़्यादा भी करती होंगी। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्यों नहीं है, क्योंकि पहले हमें ट्रस्ट बनाना है, पति हमारे हम पर ट्रस्ट करें। ऐसा क्या होता है कि जैसे आपने पैसे तो निकाल लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार, अब कुछ पत्नियां ये बोलेंगी कि हमारे पति हमें पैसे नहीं देते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। तो देखिए, आप उनसे मांगेंगी तो आपको मना नहीं करेंगे। अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरत है उन पैसों की, तो आपके पति आपको मना नहीं करेंगे, आपको दे देंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, और फिजूल खर्ची ना कीजिएगा। जितने पैसे आपको देते हैं
आप कोशिश कीजिएगा उसी में घर चलाने की। तो ऐसा होता है जैसे आपने तो पैसे निकाल लिए, अब वो कहीं जा रहे हैं बाहर, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए या फिर किसी काम से ऐसे ही टहलने चले गए और उनको कोई सामान याद आया, कोई चीज़ लेनी है उनको, या फिर कुछ भी खाने लगे वो अपने दोस्तों के साथ में, तो उनको तो यही पता है कि मेरे पर्स में 100 रुपये पड़े हुए हैं या 200 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं इनका ये चीज़ ले सकता हूँ। या उन्होंने कुछ खा लिया अपने दोस्तों के साथ में, जब उन्होंने पर्स में खोल के देखा तो उसमें पैसे नहीं है, तो उनको इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, बहुत ज़्यादा आपसे फिर आके लड़ाई झगड़े होंगे उसी बात को लेकर के, और उनको अपने दोस्तों के सामने, समाज के सामने बेइज्जती महसूस होगी। तो ऐसे कार्य ना करिएगा। जैसे आपको फिर वो आपको आके आपसे लड़ाई करें, झगड़े करें, तो इस तरीके। तो मैंने जो आपको बोला है, ईमानदारी अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा आपको दिखानी होगी। स्टार्टिंग में जब शादी होती है तो एक दूसरे का हमें पता नहीं होता है कि कौन सा इंसान कैसा है। हमें अपनी ईमानदारी से ही अपने पति का दिल जीतना है, और एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहना है। दूसरा नियम है कि आपके पति ऑफिस जाते हैं या फिर 2-4 घंटे के लिए घर से बाहर गए हैं और आपने कुछ अच्छा पकाया है उनसे पीछे, जो भी आपने बनाया है, तो आप कोशिश कीजिएगा उनके लिए कटोरी में, एक बॉक्स में, किसी डब्बे में उनके लिए निकाल के रखने की। शाम को आएंगे तब आप दे सकते हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरी पत्नी ने कुछ बनाया था मुझसे पीछे और मेरे लिए वो बचा करके रखा है। जब वो खाना खाएं तो उनको उनके साथ में वो परोसिएगा, जिससे वो खुश होंगे। तो आप दूसरा नियम ये अपना सकते हैं, अपने जो भी बनाया है वो अपने पति के लिए बचा करके रखें। अब तीसरे नियम की बात करते हैं कि अपने पति के लाडली पत्नी कैसे बने। तीसरा नियम है वो है, जैसे आपके पति कहीं टूर पर जाते हैं या ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या फिर 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए जाते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से समझनी होती हैं। हर कोई नहीं समझाता है, हर कोई नहीं बताता है, ये अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है इन चीज़ों में। तो करना क्या है, जैसे कुछ हस्बैंड तो ऐसे होते हैं जो अपने आप पैकिंग अपनी कर लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो रहने के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर ज़्यादा दिनों के लिए। और कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो पैकिंग नहीं करते हैं, उनकी पत्नियां करती हैं। तो देखिए, अगर पति पैकिंग करते हैं तो वो तो करते ही हैं, अगर आप उनके लिए पैकिंग करेंगे, कहीं वो बाहर जा रहे हैं टूर पर 1 महीने या 2 महीने के लिए, तो देखिए आप हर तरीके से उनका सामान, एक जो भी उनका सूटकेस, बैग जो भी होता है, आप उसमें आयरन करके उनके कपड़े रखिएगा, सेविंग किट रखिएगा, अंडरवेयर, बनियान जो भी होते हैं उनके सारे कपड़े अच्छे से, जो उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर वो जा रहे हैं उस हिसाब से उनकी सारी पैकिंग आप करके रखिएगा। और फिर जब आप देखेंगे आपके हस्बैंड जब जा रहे हैं जिस होटल में या फिर कहीं भी रुकेंगे, तो जब वो सामान देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे इस बात से कि मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल रखती है, उसने सारी चीज़ें कितने अच्छे से और कितने ठीक से रखी हैं। वो इन बातों से आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और बहुत ही खुश होंगे कि मेरी पत्नी बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे समझती है, मेरी बातों को समझती है। तो कुछ बातें होती हैं हमें हमारे हस्बैंड्स नहीं बोलते हैं, पर हमें समझना होता है। हमारे हस्बैंड नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी उन बातों को समझना है। तो अब चौथा नियम है, जो चौथा नियम है वो ये है कि बहुत सारी पत्नियों को शॉपिंग करने का और इजूल फिजूल खर्च करने का बहुत शौक़ होता है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि जिनके पति तो 5,000 महीने कमाते हैं और उनको साड़ी चाहिए 10,000 वाली, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो देखिए, आपके हस्बैंड जितना कमाते हैं आप उसी में कम खर्च करने की कोशिश कीजिएगा। आलतू फालतू की चीज़ें ना खरीदिएगा, फिजूल खर्ची ना कीजिएगा। तो देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक निकल जाएगा तो नहीं चल पाएगी गाड़ी। इसीलिए आपके पति जितना कमाते हैं उतने में आप खर्च करने की कोशिश कीजिएगा। अब बहुत सारी पत्नियों का क्या हाल होता है कि जो साड़ी
पसंद आई है वो तो 10,000 की है, मुंह फुला लेंगी, खाना नहीं बनाएंगी। जब तक मुझे वो साड़ी ला कर नहीं दोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खाना ना तो दूंगी और ना खुद खाऊंगी। तो कुछ पत्नियों का ये हाल होता है। तो फिजूल खर्चों से आप बचिएगा। आप फिजूल खर्चों से बचेंगे तो आपके पति भी आपकी तारीफ़ करेंगे कि मेरी पत्नी तो इतने कम पैसों में ही अच्छे से घर चला लेती है और मेरा साथ भी देती है, जितना मैं कमाता हूँ उतने में खुश रहती है। तो देखिए, पैसा ज़रूरत पर बहुत काम आता है, तो इसलिए पैसे को बचाइएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कंजूसी करेंगे, कंजूसी नहीं, पैसा वक्त पर काम आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाइएगा और फिजूल खर्ची मत कीजिएगा। तो अब बात करते हैं 5वें टॉपिक पर। 5वां नियम क्या है जिससे हम अपने पति की दिल की रानी, अपने पति की लाडली पत्नी बन सके। तो चलिए, तो जो 5वां नियम है वो आपको क्या करना है, पति की हर पसंद और नापसंद का आपको ख्याल रखना है। आपको उनकी छोटी छोटी सी खुशी का, छोटी से बड़ी खुशी का आपको ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप उनकी धर्म पत्नी हैं, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, जीवन साथी हैं। एक पत्नी अपने पति को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। एक पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने पति को ऊंचाइयों तक ले जाने का। तो देखिए, जैसे उनका बर्थडे है या फिर आप जब वो ऑफिस से आते हैं तो आप उनसे पूछिएगा आज ऑफिस में कैसा रहा आपका दिन। आप उनको इस तरीके से, कोई बर्थडे है उनका तो उनके लिए छोटा सा कोई गिफ्ट ला करके रख सकते हैं, दे सकते हैं उनको, बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर सकते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। बाहर के लोग और घर परिवार के लोग तो उनको गिफ्ट देंगे ही देंगे। एनिवर्सरी है तो आप उनको गिफ्ट दीजिएगा। कुछ भी, कोई भी डे आता है जो उनको स्पेशल फील कराए, उनको स्पेशल बनाए, तो उनको भी लगेगा कि मेरी पत्नी तो बहुत स्मार्ट है और मेरा कितना ख्याल रखती है, क्यों ना मुझे भी ऐसा ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, मुझे भी उसके लिए गिफ्ट लानी चाहिए। तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। जीवन में कितने सारे छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटे छोटे जो हम भूल जाते हैं जिनको, और उन्हीं से छोटे छोटे जो खुशियाँ होती हैं हमें बहुत बड़ी खुशी देती हैं। तो आप ज़रूर एक बार ऐसे करके देखिएगा अपने हस्बैंड के साथ में। लाडली पत्नी, आप यकीन मानिएगा, आप उनके दिल की रानी, आप उनकी लाडली पत्नी ज़रूर बनेंगी। तो चलिए आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। जो 6वां नियम है वो कौन सा है। जैसे आप अपने घर परिवार में जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो किसी की पति बेचारा हारा थका जॉब करके घर पे आता है तो आप उनसे तमाम दुनिया की बातें करते हैं कि आज उसने मुझसे ये बोल दिया, आज उसने मुझसे ये कह दिया। घर परिवार की बातें करेंगे, रिश्तेदारों की बात करेंगे, आस पड़ोसियों की बात करेंगे, पर उसका ये नहीं देखेंगे कि वो बेचारा हारा थका आया है, उसको कैसे फ्रेश किया जाए, कैसे उसको उसके दिमाग को ठंडा किया जाए, उसकी बातें बता। वो जैसे आप उनसे कुछ बातें पूछोगे, ऐसा हुआ, तो आप उनको ये बोले, अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने उनकी तारीफ़ कीजिएगा, ना कि अपने घर परिवार के लोगों की, अपने आस पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की बातें बनाकर उनको चुगली कीजिएगा। उनको चुगलियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है उनसे। इस बात से उनको बहुत इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि मेरी बीवी तो पता नहीं दूसरों की बातें लेकर के ही चुगलियाँ करती रहती है, घर परिवार के बारे में ही बोलती रहती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, चुगलियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। चुगलियाँ करना बहुत ही गलत बात है, ये लोग आप सभी जानते होंगे। तो चलिए 6वां जो नियम है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। 6वां जो नियम है वो है, आपके पति को खाने में क्या पसंद है। आपको पता है क्या पसंद है? नहीं पता है तो पता कीजिएगा आपके हस्बैंड को क्या पसंद है। तो देखिए, हफ्ते में संडे पड़ता है तो आप उनको कुछ अच्छा सा बना करके खिला सकते हैं, उनकी पसंद का बना सकते हैं। उनसे पूछिएगा आपको क्या खाना है, आपकी पसंद का बनाएंगे आज। हफ्ते में 1 बार बना सकते हैं, हफ्ते में 2 बार बना सकते हैं आप, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। आप सभी को पता होगा ये कि पति का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर जाता है, सभी पत्नियों को ये मोस्टली पता है। तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादातर तो अब ऐसा है
कि ऑयली खाना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं और खाना बहुत ही कम लोग, क्योंकि तरह तरह की आजकल बीमारियां हैं, हर चीज़ में मिलावट है, तो इसलिए कुछ खाने तो इग्नोर ही करते हैं लोग। तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार उनके लिए कुछ अच्छा सा बना करके उनको खिलाने की, जिससे उनका मन भी खुश हो जाए और आपको भी अच्छा लगेगा उनके लिए करने की। और छोटी छोटी चीज़ों का उनका ख्याल रखिएगा, जैसे उनके सॉक्स हैं, शूज़ हैं, शूज़ हर रोज़ साफ़ करके उनको दीजिएगा। अब आप कुछ पत्नियां तो ये बोलेंगी सारे कर्तव्य, सारे धर्म, सारे नियम कानून जो होते हैं वो हम पत्नियों के लिए ही होते हैं। तो हाँ जी, हम पत्नियों के लिए ही होते हैं, क्योंकि हमारी किस्मत से ही उनकी किस्मत जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी किस्मत से भी हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, पर सबसे ज़्यादा पत्नी एक जो होती है वो देवी का रूप होती है। देवी के चरणों से ही उसका घर स्वर्ग होता है। तो बहुत सारे जो नियम हैं जो हमें ही करने होते हैं। पतियों के कुछ होते हैं नियम, पर इतने मायने नहीं रखते हैं उनके, क्योंकि पत्नी को जो लक्ष्मी कहा जाता है, तो लक्ष्मी को ही सारे रूल और सारे नियम कानून फॉलो करने होते हैं। तो अगला जो 7वां नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें 7वां नियम है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारी पत्नियां तो ऐसी होती हैं 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी टी शर्ट ही अपने हस्बैंड को देती रहती हैं पहनने के लिए। खुद तो नई नई साड़ियाँ लेकर के आ रही हैं, पहन रही हैं, हर रोज़ कहीं फंक्शन में जाती हैं तो उनको हर एक नई ड्रेस चाहिए होती है, पर अपने पति के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। पति तो सभी के मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो बरसों पुरानी शर्ट को, टी शर्ट को वो कई सारे फंक्शनों में पहन के चले जाते हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता है, पर पत्नियों की एक बार साड़ी पहनने पर ही उनकी पुरानी हो जाती है। तो देखिए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने पति को कैसे स्मार्ट दिखा सकती हैं, कैसे स्मार्ट बना सकती हैं। तो देखिए, जहाँ भी वो पति आपके जा रहे हैं तो ज़्यादा पुराने उनको कपड़े ना दें पहनने के लिए। अगर पुराने भी हैं तो उनको तरीके से उनको आयरन करके अच्छे से रखिएगा, तब उनको दीजिएगा, तो उनको भी पहनकर अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे यहीं तक तो जा रहे हैं, गली तक, यहीं दुकान पर ही तो जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी तो आ जाएंगे, इसलिए जो पहना है घर के कपड़ों में ही चले जाते हैं उनके हस्बैंड। लेकिन एक स्मार्ट वाइफ का खुद ही उनको ख्याल रखना होगा, आपको ही उनको बताना होगा आप ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे। जो भी कपड़े जैसे ज़्यादा ओल्ड हो जाएं तो उनको आपको खुद ही रिटायर करने होंगे, क्योंकि पति कमाता है, उसको पैसों की वैल्यू पता होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदते हैं। तो आप ही जैसे अंडरवियर बहुत सारे लोगों के पुराने हो जाते हैं पर वो रिटायर नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल आपको ही रखना होगा। ज़्यादा ओल्ड कपड़े उनको पहनने के लिए ना दिए जाएं, क्योंकि ऐसा होता है हम जा तो 4 कदम पर ही रहे हैं घर से निकलकर, पर कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है कि हम कभी ये सोच कर जाते हैं कि हमें यहीं तक तो जाना है, और क्या हुआ तो हम यही चप्पल पहनकर और यही कपड़े पहनकर चले जाते हैं जो घर में पहनते हैं, और आपके जो कपड़े हैं वो फेड हो चुके हैं, और आपको कोई रिलेटिव मिल जाए या फिर उनका कोई दोस्त मिल जाए या फिर कोई ऑफिस का बॉस वगैरह कभी टकरा जाए इत्तेफाक से, तो देखिए उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी इस बात के लिए कि मैंने कैसे कपड़े पहने, मैं तो ये सोच कर आया था अभी जाऊँगा और अभी आ जाऊँगा, पर मुझे ये मिल गए। अगर आप अच्छे से उनके कपड़ों को इस्त्री करके, आयरन करके उनको देंगे, अच्छे से वो जाएंगे, चप्पल, सैंडल, शूज जो भी पहने हों वो अच्छे से साफ़ हों, उनको पहन कर जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ अब तो इसकी शादी भी हो गई है और ये अच्छे से एकदम से स्मार्ट दिख रहा है। स्मार्ट रखना अपने हस्बैंड को ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका कर्तव्य होता है। आपको स्मार्ट दिखना है तो साथ में आपके पति को भी आपको स्मार्ट बनाना होगा, स्मार्ट रखना होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ही ध्यान रखना होगा, कोई और नहीं रखेगा, कोई और रखने नहीं आएगा और ना ही आपको कोई बताने के लिए आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम अपने पति को खुश रखेंगे तो वो हमें खुश रखेंगे और हमारे जीवन की गाड़ी फिर बहुत खुशियों के साथ दौड़ेगी, चलेगी नहीं दौड़ेगी। आप यकीन मानिएगा, ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। हालांकि
होता तो लाइफ में बहुत कुछ मुश्किल है, पर उनको हमें आसान बनाना होता है। गृहिणी वही तो है जो घर को बहुत अच्छे से और सूझबूझ से चला सके। तो चलो लास्ट और 8वां जो नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है। तो लास्ट जो नियम है वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। बहुत सी पत्नियाँ क्या करती हैं, अपने पति से पूछती नहीं है कि आज मुझे वहाँ जाना है या कहीं भी जाना है, वो बगैर बताए कुछ सामान ले आती हैं या फिर कहीं चली जाती हैं। आपको उनकी बगैर आज्ञा के बिल्कुल भी कोई भी कार्य नहीं करना है। हाल अगर आपका पता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आप नहीं भी कर रहे होगे और आपके हस्बैंड का मन नहीं भी होगा, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ठीक है तुम कर लो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनसे पूछूंगी तो वो मना करेंगे। एक बार आप पूछकर तो देखिए, मना करेंगे तो उनकी मर्ज़ी और नहीं भी करेंगे तो उनकी मर्ज़ी। आप उनके खिलाफ़ जाकर के कोई भी कार्य ना करें, चाहे तो वो पैसों से खरीदी हुई कोई चीज़ हो या कहीं जाना हो। अगर आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप ये कार्य करके देख लीजिएगा, उनके खिलाफ़ उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई भी कार्य करके आपको बिल्कुल भी उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है उनको, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तभी वो हमें हर चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो उनकी आज्ञा के बगैर आप कोई भी डिसीजन खुद ना लीजिएगा और उनकी बात को काट के अपनी बात ना रखिएगा। दोनों पति पत्नियों को बराबर बोलने का हक होता है, लेकिन उनकी बात भी सुनिएगा, अपनी बात भी रखिएगा और जो सही निर्णय हो उसको लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत सारी महिलाओं के लिए, बहुत सारी बहनों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिनकी शादी होने वाली है उनको बहुत अच्छा आइडियाज़ मिल जाएंगे इस वीडियो से। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक बहुत जल्दी ही पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।